चांदनी रात में जब हवा में खुनकी और पुरानी खुशबू घुली हुई थी, मैं एक खामोश बाग के किनारे खड़ी थी। हर तरफ दरख्तों के साए घने और पुरअसरार लग रहे थे, जैसे कोई छिपी हुई दुनिया इंतजार कर रही हो। अचानक एक हल्की रोशनी दरख्तों के बीच से झलकी और हवा में सरसराई, जैसे किसी जादुई रोशनी का पैगाम हो। मेरी आंखों के सामने एक नन्ही परी नमूदार हुई। उसके परों में नीले रंग की चमक और छोटे सितारे जगमगा रहे थे। वो आहिस्ता मेरी तरफ आई और एक नर्म सरगोशी की। अगर तुम जादू देखना चाहती हो तो मुझे पहचानो। दिल की धड़कन तेज हो गई। तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया और मैं महसूस करने लगी कि ये कोई आम रात नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो मेरी जिंदगी बदल देगा और मुझे एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाएगा जिसे मैं सिर्फ ख्वाबों में ही देख सकती हूँ। आयशा हमेशा से जादू और परियों की दीवानी की दीवानी थी। वो अपने कमरे में पुरानी किताबों के साथ बैठकर हर कहानी में खुद को वहाँ महसूस करती, जैसे वो भी इन जादुई दुनियाओं का हिस्सा हो। उसके वालिदैन हमेशा मसरूफ रहते और शहर की हंगामा खेज जिंदगी में वो अक्सर तन्हा रहती। वो छोटी छोटी चीज़ों में जादू तलाश करती, जिससे दरख्तों की सरसराहट, हवा की नरम खुशबू या रात के तारों का पुरअसरार राज। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक रात वो ही जादू उसे हकीकत में मिलेगा। उसकी ज़िंदगी के आम दिन अब बदलने वाले थे और वो तैयार थी एक नई पुरअसरार दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। रोशनी ने आयशा को पुराने बाग के पिछले हिस्से की तरफ खींचा, जहां दरख्तों के बीच एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। जैसे ही उसने करीब कदम रखा, हवा में एक हल्की सरसराहट सुनाई दी और पत्तों की हरकत कुछ कहने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन तजस्सुस ने खौफ पर गालिब आकर उसे अंदर जाने पर मजबूर किया। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर से नीले रंग की हल्की रोशनी फूट रही थी। एक नन्ही परी उस रोशनी में नमूदार हुई। उसकी आंखों में छुपा राज ऐसा था जिसे देखकर हर इंसान हैरत और खौफ दोनों महसूस करता। आयशा ने कदम अंदर रखा और फौरन महसूस किया कि ये दुनिया आम नहीं बल्कि जादुई है। हर चीज़ नीले और सुनहरी रोशनियों में नहा रही थी। छोटे छोटे फूल ज़मीन से चमक रहे थे और हवा में हल्की खुशबू घुल रही थी, जो दिल को सुकून और हैरत दोनों दे रही थी। दरख्त आम से नहीं बल्कि नीले शीशे जैसे पत्तों वाले, जिनकी छाँव में नरम रोशनी रक्स कर रही थी। छोटी नदियों में पानी के कतरों ने जैसे मौसीकी की लहर पैदा की और हर तरफ जादू की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो नन्ही परी, जिसका नाम लीरा था, आयशा के करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, ये दुनिया हर किसी के लिए नहीं। यहाँ वो लोग आते हैं जिनके दिल में जादू का यकीन होता है। आयशा ने अपने हाथ बढ़ाए और जैसे ही उसने लीरा का हाथ पकड़ा, नीली रोशनी ने उसे अपने अंदर लपेट लिया। हर लम्हा, हर चीज़ हैरत अंगेज लग रही थी और आयशा महसूस करने लगी कि उसकी ज़िंदगी की सबसे जादुई और हैरानकुन कहानी शुरू हो गई है। अचानक नीली दुनिया में एक भारी सांस जैसा हलचल पैदा हुई। दरख्तों की रोशनी मध्यम हो गई और हवा में एक खतरनाक सरसराहट गूंजने लगी। आयशा ने देखा कि एक सायादार मखलूक, जो रोशनी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, नीली दुनिया की पुरसुकूनियत को चैलेंज कर रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर आयशा ने खौफ पर काबू पाया। लैरा ने उसे कहा, अगर हम हिम्मत करें तो जादू की ताकत हमारे साथ है। आयशा ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में यकीन जगाया। उसने हाथ बुलंद किया और नीली रोशनी ने उसके इर्द गिर्द एक महफूज हल्का बनाया। साया मखलूक ने हमला किया, मगर आयशा और लैरा की मुत्तहिद कुव्वत ने उसे पीछे धकेल दिया। रोशनी फिर से चमकने लगी और हवा में मौसीकी और सरसराहट की गूंज वापस आ गई। इस लम्हे आयशा ने समझ लिया कि हकीकी जादू सिर्फ दिल के यकीन में होता है। नीली दुनिया में सब कुछ फिर से सुकून और रोशनी में लिपट गया। आयशा ने महसूस किया कि जादू सिर्फ किसी मखसूस जगह या वक्त में नहीं, बल्कि दिल के यकीन और मोहब्बत में मौजूद होता है। लीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम हमेशा ये जादू अपने दिल में रखोगी और ये दुनिया तुम्हारे लिए कभी गायब नहीं होगी। आयशा ने गहरी सांस ली और अपनी ज़िंदगी की आम दुनिया में वापस कदम रखा, मगर दिल के हर गोशे में वो नीली रोशनी हमेशा रोशन रही। हकीकी जादू दिल के यकीन और मोहब्बत में छुपा होता है और हर लम्हा ज़िंदगी को रोशन कर सकता है।